हरे कृष्ण। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के डिस्कशन में। हम छोटी सी प्रार्थना के साथ में स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज के हमारा जो ये डिस्कशन हो रहा है, इस डिस्कशन के अंदर बहुत दिनों से हम ये सेशन नहीं कर पाए क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था और बीच में क्योंकि मेरा हेल्थ डाउन होने के कारण मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गया था। तो नाउ थिंग्स आर गुड, सो वी विल बी स्टार्टिंग अवर सेशन अगेन। तो मुझे बहुत सारे प्रश्न इस दौरान आए हुए थे। जो भी भक्त भक्ति में जुड़ रहे हैं और भक्ति करना चाह रहे हैं, तो उनकी भक्ति जीवन के शुरुआत में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, तो उसके जो भी प्रश्न मुझे आ रहे थे मैंने उसको एक लिस्ट बनाया और मैं कोशिश करूंगा कि आज जितने भी प्रश्नों के हम उत्तर दे सकें। तो आज का जो हमारा सत्र है, हम इसमें डायरेक्ट भगवत गीता से या भागवतम से चर्चा न करके उन सभी प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न एक इंसान के भक्ति में जीवन में प्रगत होने के लिए अनिवार्य है। तो पहला प्रश्न है, व्हाट इज द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। जो हमारा ये मनुष्य शरीर है, हमें जो मनुष्य शरीर मिला है, शास्त्रों के अनुसार इसका गोल क्या है, हमें क्यों दिया गया है ये शरीर। तो इसका वर्णन आता है, आहार निद्रा भयमैथुनं च सम्यमेतद् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। इसका मतलब क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग और डिफेंडिंग, दिस बोथ आर व्हाट कॉमन। कॉमन फॉर whom? किसके लिए कॉमन है? इंसान और जानवर दोनों ही क्या करते हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन जीवन का प्रॉपर करते हैं। परंतु ये तो क्योंकि जानवरों में और इंसान दोनों में बराबर है, तो इसलिए ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, जो धर्म के बारे में जानना चाहे। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न था कि व्हाट इज धर्मा एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियन। ये दो शब्द हम सुनते हैं, एक है रिलीजियन जिसके अंदर हम कहते हैं हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लामिज्म, या फिर जो भी बाकी के रिलीजन, हम जूज। तो ये जितने भी हम रिलीजन सुनते हैं एंड देन वी हियर द टर्म कॉल्ड धर्म, तो ये दोनों में क्या अंतर है? तो जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है श्लोक में, धर्मेण हीना पशु भी समान। जो धर्म का पालन नहीं करता वो किसके समान है? पशु के समान है। और जो धर्म का पालन करता है वही असली में मनुष्य है, अन्यथा अगर वो धर्म का पालन नहीं करा तो वह भी पशु के समान ही है। तो अब धर्म क्या है? धर्म मतलब हमारा नेचर। जैसे नमक होता है, नमक का धर्म क्या है? नमकीन होना। उसका नेचर क्या है? नमकीन। वैसे अगर आप पानी का नेचर देखोगे, तरलता। जो पानी है वो बहता रहता है, तरल है। अगर आप अग्नि का नेचर देखोगे तो वो है ताप।
अग्नि में ताप है, अगर ताप ही नहीं है तो वो अग्नि नहीं है, करेक्ट। ऐसा थोड़ी है कि कोई ठंडी बर्फ वाली अग्नि मिलेगी, नहीं। अग्नि मतलब ताप। तो अग्नि का नेचर है ताप। जो नमक है उसका नेचर है वो नमकीन। और उसी तरह पानी का नेचर है तरलता। उसी तरह से जो हमारी आत्मा का नेचर है वो क्या होता है, धर्म। तो आत्मा का नेचर है कि हम भगवान की सेवा के लिए हैं। हमें भगवान की सेवा करनी है और भगवान की सेवा करके ही हम प्रसन्न रह सकते हैं। ये आत्मा का नेचर है। ये मैं नहीं कह रहा कि आपको भगवान की सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये आपको लॉजिकली समझना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा आत्मा का नेचर है, तो आत्मा वो करना चाहेगी। जिस तरह नमक जो है वो नमकीन होना चाहता है, पानी तरल होना चाहता है, तो आत्मा का एक नेचर है। तो आत्मा वो चाहेगी। तो उसी तरह से क्योंकि आत्मा भगवान की सेवा करना चाहती है, पर हम क्या बन जाते हैं, हम अपने आप को कहते हैं हम तो एथीस्ट हैं, हम भगवान पे मानते नहीं है, हम भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या होता है, हमें किसी की तो सेवा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वो नेचर है हमारी आत्मा का। तो हम क्या करते हैं, हम अपने परिवार की सेवा करते हैं, परिवार की नहीं तो मोहल्ले की सेवा करते हैं, मोहल्ले की नहीं और उसके ऊपर फिर देश की सेवा करते हैं। ठीक है। और किसी को अगर कोई नहीं मिलता है तो कुत्ते बिल्ली की सेवा भी करते हैं। तो एंड ऑफ द डे हर इंसान किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, किसी ना किसी को वो प्रसन्न करना चाहता है। तो ये चीज आपको समझ में आई। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो नेचर है उसके अनुसार इंसान जो है वो कार्य करेगा। तो वो उसका नेचर है। तो पहला प्रश्न था व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ। तो गोल ऑफ लाइफ क्या है, भगवान की सेवा करना, हमारे नेचर को पहचानना और हमारे धर्म को पालन करना। और धर्म क्या है, धर्म है हमारा सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब होता है सनातन। सनातन मतलब जो अनंत काल से, जब से ह्यूमन बीइंग का क्रिएशन हुआ है, तब से जो इस ह्यूमन बीइंग का नेचर है, दैट इज सनातन धर्म। और वो क्या है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप क्या है, भगवान का नित्य दास, है ना। तो वो जब हम करते हैं तो ही हम अंदर से हृदय से संतुष्टि प्राप्त कर सकेंगे। अदरवाइज सम पीपल से दैट मनी कैन ब्रिंग हैप्पीनेस। नो, मनी कैन क्रिएट फैसिलिटी। मनी आपको एक अच्छी फैसिलिटी दे सकता है, पर वो फैसिलिटी आपको खुशियां प्रदान नहीं करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने सपोज बहुत सारी रोटी सब्जी खा ली, अब मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। अब मेरे सामने आपसे 56 भोग ला दो, तो मनी से वो फैसिलिटी आ गई, बट दैट फैसिलिटी विल नॉट गिव सेटिस्फेक्शन टिल द टाइम आई डोंट हैव हंगर फॉर दैट, करेक्ट। और जो हंगर है, वो हंगर किसी के दिल में मनी का या फैसिलिटी का नहीं है। दैट हंगर है एक सेटिस्फेक्शन पाने का, एक खुशी पाने का, अंदर से अपने आप को तृप्त करने का। और वो कब होगा, जीवेरा स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हमें सिर्फ भगवान का जब हम दास मानते हैं, अपने आप को भगवान का सेवक मानते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो ही हम वो जो खुशी है वो अपने जीवन में पा सकते हैं। अब अगला प्रश्न इसमें मेरे को पूछा गया है, हु एम आई दिस बॉडी और समथिंग मोर। मैं क्या हूँ, मैं शरीर हूँ या उससे कुछ ज्यादा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शरीर है उसका एक वो लक्ष्य नहीं है, उसका नेचर नहीं है। हम आत्मा का नेचर डिस्कस करें, उसका मतलब क्या है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ये कुर्ता किसका है, तो मैं कहूंगा ये मेरा कुर्ता है, करेक्ट। और ये हेडफ़ोन किसका है? तो मैं कहूँगा मेरा हेडफ़ोन। इसका मतलब क्या है? मैं और मेरा हेडफ़ोन 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। मैं और मेरा कुर्ता 2 डिफरेंट थिंग्स हैं। उसी तरह अगर मैं कहूँगा ये हाथ किसका है? तो मैं कहूँगा ये मेरा हाथ है। मतलब मैं और मेरा हाथ डिफरेंट थिंग है। अगर मैं कहूँगा ये शरीर किसका है? मैं कहूँगा ये मेरा शरीर है। मतलब मैं और मेरा शरीर डिफरेंट हैं, हम दोनों सेम नहीं हैं। सो इससे एक सिंपल बेसिक कॉमन सेंस के थ्रू समझ सकते हैं कि मैं और ये जो शरीर मैं धारण करके बैठा हूँ, दे बोथ आर डिफरेंट। जैसे कि एक कार होती है, कार में ड्राइवर बैठा है ना। तो अब आप देखोगे तो ड्राइवर भी साथ में कार के चल रहा है, पर अगर ड्राइवर कार से निकल गया तो फिर कार नहीं चल पाती। कोई कहेगा अगर टेस्ला है तो उसको भी चलाने के लिए कोई ड्राइवर चाहिए, कोई तो उसके रिमोट को सेटिंग करना चाहिए, कोई तो उसको चलाना चाहिए। इट विल नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। तो किसी भी मशीन को चलाने के लिए अगर आप देखेंगे तो उसके लिए ये शरीर चाहिए, आत्मा चाहिए। उसी तरह किसी मशीन को चलाने के ड्राइवर चाहिए, इस शरीर को चलाने के लिए आत्मा चाहिए। तो हमारी आत्मा और ये शरीर दोनों अलग अलग चीज हैं। तो हु एम आई एम ए सोल। एम आई दिस बॉडी, नो। और समथिंग मोर, यस, आई एम मोर देन दिस बॉडी, आई एम सोल। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती।
ये श्लोक आता है भगवत गीता में। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुतः। ना मुझे कोई आग में जला सकता, ना पानी में भिगो सकता, ना मुझे हवा से सुखा सकता, ना अस्त्र शस्त्र से काट सकता। तो मैं वह आत्मा हूँ। शरीर को नष्ट किया जा सकता है पर आत्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा जो है वो क्या है? वो नश्वर है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द सोल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी एंड माइंड? ओके। तो जैसा आत्मा के बारे में मैंने बताया आपको, अब हमारी जो पूरी रचना है ये 3 स्टेजेस में है। सबसे पहले हमारी ग्रॉस बॉडी है, जो कि बनी हुई है अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर। मतलब अर्थ मतलब धरती, वाटर जल, अर्थ वाटर फायर मतलब अग्नि, अर्थ वाटर फायर, एयर मतलब हवा, और ईथर मतलब जो स्पेस है, जो खाली है यहाँ पे। मतलब जब आप किसी वस्तु में से हवा भी निकाल देते हो तो जो अंदर बच रहा है वो स्पेस। तो अर्थ वाटर फायर एयर ईथर से बना हुआ हमारा ये पंच महाभूत से बना ये शरीर है। इस शरीर के अंदर हमारा शटल शरीर होता है, जो कि बना होता है माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो, मन बुद्धि अहंकार के द्वारा। और उसके अंदर फिर हमारा आत्मा जो है वो आत्मा बैठी होती है, और आत्मा बनी है किस चीज की? सतचित आनंद। तो इस तरह 3 लेयर की कवरिंग है, जिसके कारण ही हमारा पूरा बॉडी चल रहा है। तो इसके अंदर 2 लेयर है, जिसके कारण हमारी बॉडी का लेयर जो है वर्क कर पाता है। फिर प्रश्न है, व्हाट इज धर्म एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन? तो ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया। व्हाट इज द रोल ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर इन वंस लाइफ? एक इंसान के जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जैसे कि अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो बिना टीचर, जो टीचर आपको इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज देगा, उसके बिना आप नहीं सीख सकते। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेडिकल साइंस में आपके पास बुक्स है, ठीक है? पहला तो बुक्स भी किसी ने लिखा है, वो टीचर ही था। पर मान लो आप कहते हो नहीं, मैं उसको टीचर नहीं मानता और मुझे लाइव टीचर नहीं चाहिए, मुझे मैं बुक्स पढ़ के ही अपनी डिग्री कर लूंगा। आप नहीं ले पाओगे। उसके लिए आपको कोई तो लगेगा जो आपको प्रैक्टिकली सिखाए कि देखो ये हार्ट है, इसको देखो ऐसे काटते हैं, इसको ऑपरेशन ऐसे करा जाता है, सर्जरी इस तरह करी जाती है, आंख के अंदर इस तरह देखा जाता है। हर एक पर्टिकुलर चीज के लिए कोई तो टीचर लगेगा। तो जब हमारी मटेरियल लाइफ को हमें चलाने के लिए हमें एक टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी तो होगी। करेक्ट? बिना गुरु के जब मैटर लाइफ नहीं चल पा रही, तो स्पिरिचुअल लाइफ कैसे चल जाएगी? बट जब भी स्पिरिचुअल लाइफ का क्वेश्चन आता है, तो लोग गूगल से पूछते हैं, लोग व्हाट्सएप से पूछते हैं, लोग एआई से पूछते हैं, पर लोग एक पर्सनल गुरु नहीं लेना चाहते। क्योंकि अगर गुरु लोगे तो फिर वो आपको करेक्ट करेगा, वो आपके अहंकार पे वार करेगा। गुरु का अर्थ होता है हैवी, जो आपके लिए थोड़ा भारी है, भार बन के आपको रेडी करे, आपको जैसे वो है ना, माटी कहे कुमार को, तू क्यों रौंदे मोए। तो माटी क्यों वो रौंद रहा है कुमार उसे, उसको बाद में ऊपर से ताप के क्या करता है, उसको और मजबूत बनाता है। तो शुरू में हमें शिष्य अब कह सकता है कि गुरु तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, पर एंड ऑफ द रिजल्ट क्या निकल रहा है? बहुत अच्छा निखर के वो शिष्य बन रहा है। तो गुरु की रिक्वायरमेंट है, अगर हमारे भक्ति के पथ पर ग्रो करना चाहते हैं तो। और इसके बारे में भागवत में श्लोक आता है, जननी न सस्यात गुरु न सस्यात पितृ न सस्यात भार्या न सस्यात। उस श्लोक का मतलब है कि हर कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनने का हक आपको तब तक नहीं है जब तक आप अपने शिष्य को तारने की काबिलियत नहीं रखते। इसीलिए मार्केट में कई फेक गुरुज चलते हैं, जो कि कहते हैं तुम इतना रुपया दे दो हम तुम्हें दीक्षा दे दें। नहीं, गुरु का कार्य है अपने शिष्य को तारना, उसे भक्ति देना। तो इसके लिए 4 संप्रदाय प्रमुख बताई गई है, जिसमें ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये चारों संप्रदाय भगवान के द्वारा चालू करी गई, जिनको बाद में उनके सबसे वरिष्ठ भक्तों ने आगे बढ़ाया, और बाद में इसमें अलग अलग आचार्य आते गए। जैसे कि भगवान ने जब ज्ञान दिया ब्रह्मदेव को, तो वो कहलाई ब्रह्म संप्रदाय, जिसमें आगे जाके माधवाचार्य ने उसको और आगे बढ़ाया। और जो हम इस्कॉन आते हैं, ये हम आते हैं ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में। मतलब ब्रह्मा जी द्वारा चालू करी गई, माधवाचार्य द्वारा आगे बढ़ाई गई, और बाद में गौड़ीय देश में जहाँ पे उसका ज्ञान को फैलाया गया, तो ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। कैन वन प्रोग्रेस स्पिरिचुअली while लिविंग एज ए हाउस होल्डर गृहस्थ लाइफ?
क्या कोई गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भक्ति कर सकता है? जी हाँ, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी भक्ति करी जा सकती है। प्रभुपाद जी ने बहुत ही सिंपल रूल दिया है कि 16 माला आपको जप करना है हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, इति सोडाक्षकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम नाथ परंतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये हरे कृष्ण मंत्र जो है 16 डिजिट का नंबर है, यही कलयुग के अंदर हमें तार सकता है, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। और श्रीला प्रभुपाद जी ने हम लोगों के लिए इस विधि को इतना सिंपल कर दिया है, इतना सिंपल कर दिया है, उन्होंने कहा सिर्फ 16 माला सफिशिएंट है ना? उसके पहले प्रभुपाद जी खुद तो 64 माला करा करते थे, पर उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया कि सिर्फ 16 माला सफिशिएंट है, 16 राउंड्स इज इनफ। पर उसके साथ प्रभुपाद जी एक रूल भी लगाते हैं, क्या? मिनिमम 16 राउंड्स। मतलब आप ज्यादा करते हो तो कोई अपराध नहीं है, पर कम से कम 16 माला तो हर दिन आप करिए ही करिए। तो उसके लिए आप सबसे पहले पंचतत्व मंत्र बोल सकते हैं, जिससे कोई भी अगर आपके अपराध होते हैं जप करते समय, तो अपराधों से हम मुक्ति पा सकें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगला प्रश्न है, व्हाट आर अनर्थास एंड हाउ डू दे ब्लॉक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस? तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये 6 अनर्था हैं। ठीक है। इसमें जो एनवी हम कहते हैं, है ना? तो ये जो एनवी है, ये सबसे बड़ा अनर्थ है, जो सबका रूट है। अब और उसके बाद में आता है लस्ट। तो ये श्लोक आता है भगवत गीता के सेकंड चैप्टर में, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्ते सुपजायते, संग संजायते कामः, कामः क्रोध विजायते, क्रोध भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, श्रुति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो ध्याय तो विषयाम पुंसाम, किसी भी चीज को देख के उसको पाने की जो इच्छा हो रही, ध्याय तो विषयाम पुंसाम, संगस्ते सुपजायते, संग संजायते कामा। हमें पहले इच्छा हो रही कि मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं जो मैं एंजॉय करना चाह रहा हूँ उसको कहा गया काम। काम का मतलब सिर्फ लस्टफुल डिजायर्स नहीं होती, या फिर डिजायर टू एंजॉय अपोजिट सेक्स नहीं होती। काम मतलब टू एंजॉय एनीथिंग सेपरेट देन कृष्ण। भगवान की भक्ति के अलावा कुछ भी हम एंजॉय करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट इट कम्स एज अ काम। काम क्रोध भी जायते, तो काम की जब पूर्ति नहीं होती तो उससे क्रोध आता है। क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रम, क्रोध से हमारे हम सम्मोहित होते हैं, और फिर स्मृति हमारी जाने लगती है। स्मृति भ्रम भ्रंशात बुद्धिनाश, और फिर हमारे बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नाश प्रणश्यति। और जब बुद्धि का नाश होता है तो हम क्या होते हैं, हम बर्बाद हो जाते हैं। तो ये जो प्रश्न था, व्हाट आर द अनर्थास एंड हाउ डू दे ब्लॉक स्पिरिचुअल लाइफ, तो इस तरह से ये एक से कनेक्ट होता है, और लास्ट में हमें भ्रमशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति, हमें भक्ति से पूरा कट ऑफ कर दिया जाता है। तो अगला प्रश्न है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अनर्थ निवृत्ति, रिमूवल ऑफ अनवांटिंग थिंग? तो अनर्थ निवृत्ति तक पहुंचने के लिए तो ये स्टार्ट होता है श्रद्धा से, साधु संग भजन क्रिया। तो पहले तो हमें श्रद्धा डेवलप करनी है। अश्रद्धा न पुरुषा धर्मस्यास्य परंतपा। भगवत गीता 9th चैप्टर का 3rd श्लोक आता है, ये अश्रद्धा न पुरुषा। तो उसके परपेट में प्रभुपाद जी बताते हैं 3 लेवल ऑफ फेथ, 3 डिवीजन ऑफ फेथ। सबसे छोटा फेथ वो होता है जिसके अंदर हम कुछ भी प्राप्ति के लिए भक्ति करते हैं। मुझे अच्छे मार्क्स दिला दो, मुझे अच्छी रैंक दिला दो, मुझे अच्छी जॉब दिला दो। उसके ऊपर ऐसे करते-करते जो टॉप लेवल की भक्ति है, दैट इज़ प्रेम भक्ति, जो उत्तम अधिकारी कहा गया। तो 9.3 के अंदर प्रभुपाद बताते हैं 3 लेवल ऑफ डिवोटीज, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ मतलब नियोफाइट, जो रेगुलर फाइट करते हैं वो है न्यूफाइट, न्यू फाइट्स डन बाय नियोफाइट, है ना? तो हम जब हमारी नियोफाइट स्टेज में रहते हैं, तो हमें उस श्रद्धा पे वर्क करना है। अनर्थ निवृत्ति जो बहुत आगे की स्टेज है, और अनर्थ निवृत्ति अपने आप पार हो जाती है अगर हम अपराध नहीं करते हैं, हम हमारा 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं, भागवतम भगवगीता का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं, अपने जीवन में उसको डालना चाह रहे हैं। इतना आप करते हैं, दैट इज सफिशिएंट।
Why does one still commit sins even after starting devotional practice? Yes. Cheto darpanam bhaumadhava nirvapanam shreya kairava chandrika vitaranam vidyavadu jeevanam anandam buddhi vardhanam pratipadam purna amrita swadanam सर्वात्मा स्नपदम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। पहला श्लोक जो है चैतन्य शिष्टाष्टकम का, वो यही बता रहा है। चेतो दर्पणम आर्जनम, जो दर्पण होता है, कांच है, मिरर है, उसके ऊपर धूल पड़ी, उसको हम साफ कर रहे हैं। तो हमारा हृदय है, उसमें इतने जन्मों का मैल भरा है कि हम उसको साफ कर रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि जब हमने स्टार्ट किया डिवोशनल प्रैक्टिस, इज लाइक व्हाट, उसको हमने थोड़ा रब करना चालू करा। इट विल टेक ईयर्स टुगेदर, सालों लग जाएंगे उस मिरर को चमकाने में। और जब वो मिरर चमक जाएगा, दैट इज जब आप आ जाएंगे प्रेम स्तर पर, भगवान से आप प्रेम रूपी संबंध मेंटेन कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या है? लगे रहो, जब करते रहो। कहते हैं ना, अगर पेड़ के ऊपर एक कैरी लगी है, अगर वो कैरी जो है वो वहीं टूट गई, तो वो आम नहीं बन पाएगी। करेक्ट, वो कच्चा आम ही रह जाएगा। पर वो अगर वहां जुड़ा रहा तो एक दिन जरूर पकेगा। तो उसी तरह से, अगर हम इस परंपरा से जुड़े हैं, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हैं, तो एक दिन हम जरूर पक जाएंगे। पर हम अपने आप को अलग करने की कोशिश करेंगे तो हम पकेंगे नहीं। जैसे कि जो ऋत्विक फिलोसॉफी है, वो क्या कहती है कि आप इस परंपरा से अपने आप को काट दो। अब आप काट दो क्या, आप कच्चे ही रह जाओगे। पर आप परंपरा से जुड़े हो तो आप पक जाओगे। पकोगे तो आपको भगवान के चरणों में ऑफर किया जा सकता है। इस पे अगर ऋत्विक लोग ये वीडियो देखेंगे तो वो लोग कहेंगे कि हाँ, तो हम कच्ची कैरी को हम ऑफर कर सकते हैं। तो द एनालॉजी इज टू हेल्प अस टू ग्रो इन भक्ति, नॉट टू फाइट। हाउ टू डील विथ लस्ट, एंगर, ग्रीड एंड एनवी ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, तो मैं ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ। What if I lose interest or face laziness in spiritual practice? Yes. मैंने बचपन में एक दोहा सुना था। करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान, रस्सी आवत पातते सिल पर परत निशान। बार बार अभ्यास करने से हम अच्छे बन जाएंगे, जिस प्रकार बूंद बूंद गिरने से पत्थर में भी निशान हो जाता है, या फिर रस्सी को घिसने से वो पत्थर कट भी जाता है, सॉफ्ट रस्सी के द्वारा भी। तो हमें बस हमारी जो साधना भक्ति है उसे करते रहना है। जो हमारा 16 माला जप, 4 नियम पालन, श्रवण कीर्तन, वैष्णव सेवा, ये हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे हम एक दिन जरूर परिपक्व हो जाएंगे, और जो हमारा लेजीनेस है उससे भी हम बाहर आ जाएंगे। वॉट इज साधना भक्ति एंड हाउ शुड इट बी परफॉर्म्ड डेली? प्रोपा जी ने बहुत ही सिंपल बताया प्रोसेस। प्रोपा जी ने कहा है, सुबह 4:30 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, रेडी हो जाओ, मंगल आरती अटेंड करो। मंगल आरती के बाद में नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, फिर शिष्टाष्टकम, फिर 10 नाम अपराध। उसके बाद में 2 घंटा जप करो। जप करने के बाद में प्रोपा जी का गुणगान हम करते हैं गुरु पूजा के रूप में। उसके पश्चात हम कथा सुनते हैं, भागवत कथा। फिर हम प्रसाद पाते हैं, और फिर हमें जॉब, हमारा धंधा जो भी है वो करो, और शाम को थोड़ा भगवत गीता पढ़ लो। इतना करते हो, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट, है ना? तो साधना भक्ति इसे ही कहा गया। हाउ इंपॉर्टेंट इज चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, नाम जप? मोस्ट इंपॉर्टेंट। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में भगवान किस रूप में आए हैं? कली काले नाम रूप। जो नाम जप, नाम जप है, इसी के रूप में तो भगवान अवतरित हुए हैं। हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव गतिरन्यथा। हरि का नाम, हरि का नाम इज द ओनली वे, देयर इज नो अदर वे, नो अदर वे, नो अदर वे। इसके अलावा अगर आप भागवतम के अंत में भी देखते हैं, तो जब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी जवाब देते हैं, कलेर दोष निधे राजन्नस्ति एकत महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम वर्जित। कलयुग में बहुत सारे दोष हैं राजन, पर एक ही सबसे अच्छा गुण है, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है वो सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Why is association of devotees essential for spiritual growth? भक्त संग, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है ना? तो एसोसिएशन, रेगुलर एसोसिएशन क्या, एक क्षण का जो संग मिलता है वो सर्व सिद्धि प्रदायक होता है। तो अगर भक्तों का संग मिल रहा है तो इट विल हेल्प अस टू गेट ट्रेन्ड इन डिवोशनल लाइफ। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। ये कथा आती है
जो कांचीपूर्ण नाम के एक भक्त थे, तो कांचीपुरम में वरदराज की सेवा कर रहे थे, वरदराज को पंखा करते थे और वरदराज के परम भक्त थे। तो उनको एक भक्त आके पूछता है कि आप वरदराज से पूछेंगे मैं भगवान के धाम कब आने वाला हूँ? और तब वो वरदराज से पूछते हैं कि हे प्रभु ये कब जाएगा? तो बोले इसी जन्म में चले जाएगा। क्योंकि वो कांचीपुरम को सेवा करने में सहायता करते थे। मतलब वो भगवान के भक्त की सेवा कर रहे थे। तो फिर कांचीपुरम बोलते हैं और प्रभु मैं कब जाऊँगा? तो भगवान कहते हैं मुस्कुराते हुए तुम्हें बहुत जन्म लगेंगे अभी, तुम्हें कुछ जन्म और लगेंगे। तो पूछते हैं अरे! मैं तो डायरेक्ट आपको देख पा रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे बात कर पा रहा हूँ, फिर मुझे इतना समय क्यों लगेगा? तो वहाँ पे भगवान कहते हैं क्योंकि तुम मेरी सेवा कर रहे हो, मेरे भक्तों की नहीं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के बस में हूँ। तो जो मेरे भक्तों की सेवा करता है मैं उसके बस में हूँ। ये सुन के कांचीपूर्ण अपना जो पंखा कर रहे थे वहां रखते हैं और जाके भक्तों की सेवा करने में लग जाते हैं। और कुछ समय पश्चात जब वापस आके पूछते हैं तब वरदराज उन्हें कहते हैं कि हाँ, अब तुम इसी जन्म के पश्चात आ जाओगे। तो ऐसा नहीं है कि कांचीपूर्ण कोई छोटे भक्त थे, परम वैष्णव थे। पर भगवान वहां बताना चाह रहे हैं कि मेरी सेवा से भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे भक्तों की सेवा। हाउ कैन वन बैलेंस स्पिरिचुअल लाइफ विद जॉब, फैमिली एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? Very simple. Morning for Krishna, evening for family, and afternoon for your job. वेरी सिंपल राइट। सुबह 4:30 से लेके आपने 9 बजे तक अपनी भक्ति करी, है ना? जो भी आपकी एक जो मैंने मॉर्निंग प्रोग्राम बताया वो आपने करा। 9 बजे आप जॉब पे चले गए। अब जॉब से आप आते हो लगभग 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बजे तक आप घर पे आ जाते हो। हम्म, 6, 6:30 तक घर पे आते हो, देन इवनिंग फॉर फैमिली, आप अपने परिवार को दो। और क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, आपका परिवार भक्ति में है, तो इवनिंग इज ऑल्सो फॉर कृष्णा विथ डिवोटीज ऑफ कृष्ण। इवनिंग में आप अपने परिवार के साथ तो हो, पर वो परिवार क्या है? भगवान का भक्त है, तो वो भी एक भक्ति है। आप साथ में आके भगवान की कथाएं डिस्कस कर सकते हो, आप साथ में कीर्तन कर सकते हो। अगर आपके घर में विग्रह है तो आप विग्रह सेवा कर सकते हो साथ में। तो इस तरह से आप भक्ति में गृहस्थ जीवन पालन कर सकते हो। व्हाट आर द डेंजर्स ऑफ ऑफेंसेस इन डिवोशनल सर्विस? अपराध बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसमें से जो वैष्णव के प्रति अपराध है, जिसको हाथी माता अपराध बोला गया है। तो चैतन्य चरितामृत में एक जगह लिखा हुआ है कि जब हाथी माता अपराध करते हैं, हाथी माता मतलब मेड एलिफेंट, जब हाथी पागल हो जाता है तो किस तरह से सब कुछ उखाड़ उखाड़ के फेंकता है। तो हाथी माता अपराध जो होता है, मतलब वैष्णव के प्रति अपराध, वो हमारी भक्ति के लता बीज को भी उखाड़ के फेंक सकता है। तो हमें अपराधों से बचना चाहिए। अब उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भक्तों का संग करें ही नहीं। अगर हम रोड पे चल रहे हैं और हम स्लिप करके गिर जाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम रोड पे चलना ही बंद कर दें। चलना हमें उसी रोड पे पड़ेगा। उसी तरह भक्तों का संग जो है वही एक होप है हमारे लिए, हमें उसी संग में ही चलना पड़ेगा। पर साथ में हम क्या कर सकते हैं? हम अच्छा काम ये कर सकते हैं कि हम अपराध करने की कोशिश कम करें और भक्तों को प्रसन्नता के लिए भक्तों की सेवा करने की कोशिश करें। और कई बार अपराध बिना चाहे हो जाता है। जैसे हम देखते हैं गोस्वामी जी जब वो लीला सोच रहे थे, कृष्ण की लीला सोच रहे थे, और उसी दौरान कुछ लीला में देख के वो मुस्कुराए और पास से एक भक्त जा रहा था जो कि एक पाँव से लंगड़ा था। एक पाँव मतलब उसका सही नहीं काम कर रहा था। तो उसको लगा कि गोस्वामी जी उसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, पर वो तो भगवान की लीला में थे। पर जैसे ही इस भक्त ने ये सोचा, लीला से ही कनेक्शन कट गया। तो अगर अपराध जानबूझ के हम कर रहे हैं या बिना चाहे हो रहा है, उसका दंड मिलता है। परंतु अगर हम भक्तों की सेवा रेगुलर करते रहते हैं तो कृष्ण समझते हैं कि इसने जानबूझ के नहीं करा, अनजाने में हुआ है। और कृष्ण ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिससे हम उस दंड से मुक्त हो सकें। यहाँ पर भी हम देखते हैं जो रूप गोस्वामी, जब ये उनके द्वारा अपराध हुआ ना चाहते हुए भी, तो वो सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं और सनातन गोस्वामी फिर उन्हें कहते हैं कि सभी भक्तों के लिए प्रसाद करो, और जो भक्त प्रसाद लेने ना आए, समझ जाना तुमने उसी भक्त के प्रति अपराध किया है। और इस तरह से वो लीला आती है, वो जाके फिर क्षमा मांगते हैं और फिर उन्हें क्षमा मिल भी जाती है। लास्ट प्रश्न आज की इस डिस्कशन के लिए, व्हाट आर द 10 ऑफेंसेस टू द होली नेम एंड हाउ टू अवॉइड देम? ठीक है, तो 10 नाम अपराध है, वो आप जो हमारी वैष्णव सॉन्ग बुक है उसमें आपको मिल जाएंगे। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन में इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा की गई है, तो मैं उतना बड़ा आंसर नहीं दे पाऊंगा। पर हाउ टू अवॉइड देम,
बाय चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। नाम के प्रति अपराध हो रहा है क्योंकि नाम के प्रति रुचि नहीं है। और नाम के प्रति रुचि कैसे आएगी? नाम जप और करने से। प्रभुपाद बोल से एक बार पूछा गया था कि प्रभुपाद, व्हाट डज वी गेट आफ्टर चैंटिंग द हरे कृष्णा महामंत्र? हमें क्या मिलता है हरे कृष्ण मंत्र जप करने से? और प्रोपाल ने कहा, जब हम हरे कृष्ण मंत्र को जप करते हैं तो हमारी और जप करने की इच्छा होती है, और जब हम और जप करते हैं तो और जप करने की इच्छा होती है। तो ये सार है हरे कृष्ण मंत्र को जप करने का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण